हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल फार्मा रिसर्चर। आज है डे 49 डेली फार्म एमसीक्यू डोज सीरीज़ का, जिसमें हम डेली के 20 एमसीक्यू क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, जो कि डिफरेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर एंड रेफरेंस बुक से लिए जाते हैं एंड सभी फार्मेसी रिलेटेड एग्जाम्स के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं आज के पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, पार्ट ऑफ द स्पर्म इन्वॉल्व इन पेनिट्रेटिंग एग मेम्ब्रेन इज। ठीक है, जो एग मेम्ब्रेन रहती है उसको पेनिट्रेट करने के लिए स्पर्म का कौन सा पार्ट जो है वो इन्वॉल्व रहता है। दिस पार्ट इज नोन एज एक्रोजोम। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन। पॉइजनस ड्रग जो है वो किस शेड्यूल में कवर्ड है। पॉइजनस ड्रग्स आर कवर्ड इन शेड्यूल ई। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कंसल्टेटिव कमेटी फॉर नार्कोटिक्स एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस आर कंस्टिट्यूटेड विद। जो कंसल्टेटिव कमेटी है नार्कोटिक एंड साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस के साथ, वो कैसे कंस्टिट्यूट होती है, मीन्स उसमें कितने मेंबर्स रहते हैं। इट हैज़ अ चेयरमैन एंड नॉट मोर देन 20 मेंबर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इंट्रावेनस एनेस्थेटिक इज। इंट्रावेनस एनेस्थेटिक ड्रग इनमें से कौन सा है। इंट्रावेनसली दिया जाता है आपका थायोपेंटोन सोडियम। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फॉर द फर्स्ट पास इफेक्ट टू बी हाई द ड्रग शुड बी एडमिनिस्टर्ड थ्रू विच ऑफ द फॉलोइंग रूट। ठीक है, अगर हमें फर्स्ट पास इफेक्ट हाई चाहिए है तो उस केस में ड्रग को किस रूट के थ्रू जो है वो एडमिनिस्टर करवाना चाहिए। हाई के लिए आपको ओरली अगर देंगे तो बायो ट्रांसफॉर्मेशन में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा। इसमें फर्स्ट पास इफेक्ट आपको हाई देखने को मिलेगा। यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन्फेक्शन ऑफ द सॉफ्ट टिश्यू अराउंड एंड अंडर द नेल इज कॉल्ड। नेल के अराउंड एंड जो सॉफ्ट टिश्यू रहता है उसके सराउंडिंग में, वहाँ पे अगर इन्फेक्शन होती है दैट इन्फेक्शन इज नॉन एज, दिस इन्फेक्शन इज नॉन एज पेरोनिकिया। यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द एवरेज वॉल्यूम ऑफ द ब्लड इन ह्यूमन बॉडी इज। ह्यूमन बॉडी में ब्लड की एवरेज वॉल्यूम जो है वो कितनी रहती है। ठीक है, इसमें एवरेज वॉल्यूम रहती है अराउंड 5.5 लीटर्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है, ये मेल्स एंड फीमेल्स में थोड़ी वेरी कर सकती है, बट अराउंड 5.5 के आसपास ही रहेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पार्टिकल साइज ऑफ द सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स इन द सस्पेंशन शुड बी इन द रेंज ऑफ। जो सस्पेंडेड ड्रग पार्टिकल्स रहते हैं सस्पेंशन में, उनका पार्टिकल साइज जो है वो कितनी रेंज का रहता है। इट्स पार्टिकल साइज इज इन द रेंज ऑफ 0.5 to 5 माइक्रॉन्स। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए इज द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनाइटोइन इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ। फिनाइटोइन किसकी मैनेजमेंट में यूज किया जाता है। इट इज यूज्ड इन द मैनेजमेंट ऑफ कन्वर्जन। यहाँ पे ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्राइमरी केयर गिवन टू द पेशेंट विद एन एक्सटेंसिव बर्न इज। प्राइमरी केयर क्या दी जाती है उस पेशेंट में जिसमें एक्सटेंसिव बर्न हुआ है। इस केस में फ्लूइड स्टेटस जो है वो आपका देखा जाता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ हिपेरिन एंड वॉर्फिन इज। हिपेरिन एंड वॉर्फिन के लिए रूट ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन क्या है। हिपेरिन जो है ये आपका इंट्रावेनसली दिया जाता है, ओरल कोगुलेंट, नॉट ओरल कोगुलेंट, एंटी कोगुलेंट। एंड वॉर्फिन जो है ये आपका ओरल एंटी कोगुलेंट रहता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन ए जो है वो करेक्ट आंसर रहेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टाइप ए और फार्माजेल ए जेलेटिन यूज इन सपोजिटरी बेस हैज़ आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट ऑफ। जो आपका टाइप ए जेलेटिन रहती है जिसको फार्माजेल ए भी कहा जाता है एंड ये आपकी सपोजिटरी बेस में यूज़ की जाती है, इसका आइसोइलेक्ट्रिक पॉइंट जो है वो कितना रहता है। इट इज़ अराउंड इन द रेंज ऑफ 7 to 9। यहाँ पे ऑप्शन सी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिनोबार्बिटोन इज। फिनोबार्बिटोन क्या है। फिनोबार्बिटोन जो है ये आपका लॉन्ग एक्टिंग बार्बिचुरेट ड्रग में आता है। यहाँ पे आपका ऑप्शन सी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है, अ स्किन इन्फेक्शन दैट कैन बी कोज बाय स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन इज।
सो एक ऐसी स्किन इन्फेक्शन जो कि कोज होती है बाय स्टेफाइलोकोकस इन्फेक्शन। सो दिस टाइप ऑफ स्किन इन्फेक्शन इज इम्पेडिगो। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन डी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है नॉर्मल अमाउंट ऑफ प्लेटलेट्स इन हेल्दी ह्यूमन इज। हेल्दी ह्यूमंस में नॉर्मल प्लेटलेट का अमाउंट जो है वो कितना होता है? सो इट इज़ अराउंड 2,50,000 to 4 lakh per cmm। सो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है अल्यूमिनियम क्लोरहाइड्रेट इज कॉमनली यूज्ड एज। तो अल्यूमिनियम क्लोरहाइड्रेट जो है वो कैसे यूज़ किया जाता है, क्या इसका बेसिक यूज़ रहता है? सो इट इज़ यूज्ड एज ए एंटी परसिपिरेंट एजेंट। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन सी इज करेक्ट। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज द साइड इफेक्ट ऑफ मिथाइल डोपा। इनमें से मिथाइल डोपा का साइड इफेक्ट क्या है? तो मिथाइल डोपा आपका एंटी हाइपरटेंसिव भी यूज़ किया जाता है, बट इसका साइड इफेक्ट रहता है सिडेशन एंड लेथर्जी ये कोज करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन ए विल बी द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है HIV इन्फेक्शन मेनली ट्रांसमिटेड फ्रॉम मदर टू फीटस ड्यूरिंग विच स्टेज। जो HIV ह्यूमन इम्यूनोडेफिशिएंसी वायरस इन्फेक्शन रहती है जो कि लेटर स्टेज पे एड्स कोज करती है, तो ये मदर से फीटस में ट्रांसमिट होती है किस स्टेज में? सो इट इज़ ट्रांसमिटेड ड्यूरिंग डिलीवरी स्टेज। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है हेट्राजेन ड्रग इज यूज्ड इन। तो हेट्राजेन ड्रग ये आपका ब्रांड नेम रहता है किस ड्रग का? सो इट इज़ डाई इथाइल कार्बामाजिन DEC। डाईथाइल कार्बामाजिन का ये ब्रांड नेम रहता है हेट्राजेन। एंड डाईथाइल कार्बामाजिन आपका ड्रग ऑफ चॉइस रहता है किस केस में? फिलेरियासिस के केस में। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन बी विल बी द करेक्ट आंसर। देन नेक्स्ट क्वेश्चन है द टाइम of the drug absorption mechanism which is independent of the physical property of the membrane is। तो एक ऐसा ड्रग अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म जो कि इंडिपेंडेंट रहता है किसके ऊपर? मेम्ब्रेन की फिजिकल प्रॉपर्टी के इंडिपेंडेंट रहता है। सो दिस ड्रग अब्जॉर्प्शन मैकेनिज्म इज नॉन एज एक्टिव ट्रांसपोर्ट। एनर्जी की हेल्प से इन द फॉर्म ऑफ ATP जो है वो आपका लो कंसनट्रेशन से हाई कंसनट्रेशन मूवमेंट होती है। सो इट इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ फिजिकल प्रॉपर्टी ऑफ द मेम्ब्रेन। सो ऑप्शन बी इज करेक्ट। इसी के साथ में 20 MCQ क्वेश्चंस आर कंप्लीटेड। सो दैट्स ऑल फॉर दिस वीडियो। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच।